अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जेन जी स्पीक। मैं हूं आपकी होस्ट फिजा रियाज और आज हमारे साथ यूथ के लिए जो हमने एक टॉपिक सजेस्ट किया है या टॉपिक हमने पिक किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस वजह से इंटरेस्टिंग है कि व्हेन वी आर ग्रोइंग अप तो हमें हमारी आर्मी से या हमारे जो फोर्सेस हैं उनसे ना एक अलग सी एक बड़ा एक प्यार और मोहब्बत होता है और उनको देखते ही हम ऐसे जैसे बड़े हुए हैं। और अब क्या जो जनरेशन है क्या उनका भी वही एक मोराल है जैसे हम जब बड़े हो रहे थे, यूनिफॉर्म में कोई ऑफिसर नजर आता था तो उसको सल्यूट करते थे, तो एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा अच्छा, वो भी मुस्कुरा के हमें आगे से देखते थे। तो वो एक बड़ा ना एक अनअनाउंस्ड सा एक रिलेशन था हमारा, हमारी फोर्सेस और हमारे जवान जो नजर आते थे। अब की यूथ क्या उस कनेक्शन को फील करती है? और खास तौर पे जो रीसेंट वॉर्स चल रही हैं, जिस तरीके से आर्मी ने खुद को प्रूव किया है कि वी आर अनमैचेबल टू एनी फोर्सेस जो कि इस रीजन में मौजूद है। सो फोर्सेस को लेके हमारे यूथ के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज हम, जैसे मैंने इंट्रो में भी अपना बताया कि हम जब वी आर ग्रोइंग अप, सो हमारे ना फोर्सेस के साथ एक बड़ा एक एक इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि हम एक स्माइल और एक बड़ी प्यार और एक बड़े मोहब्बत वाला। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बाउंड जेंजी का फोर्सेस के साथ नहीं है। इज इट ट्रू? आपको ऐसा फील होता है? आई डोंट थिंक सो बेसिकली। अच्छा। अब वो चीज़ उतनी प्रोमिनेंट रही नहीं जितनी उस दौर में थी, आज से 10 या 15 साल पहले। ठीक है, आप आज भी देखें तो आज भी जो बच्चा 7th ग्रेड में है, 8th ग्रेड में, ठीक है, आज भी उसका पहला ख्वाब ये है कि मैं आर्मी मैन बनूंगा। ठीक है, उसको ये नहीं पता फोर्सेस क्या है, बट आई एम आर्मी मैन। ठीक है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं पे कनेक्शन अब ज्यादा बढ़ गया है अब ज्यादा बढ़ पहले गया। की निस्बत। ठीक है, अब उसमें, अब फॉर माई सेल्फ, ठीक है, अब पहले जब मैं 9th ग्रेड में था तो मैंने कहा यार मैं आर्मी में जाऊंगा। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैंने कहा कि ये मेरे से नहीं होगा। ठीक है, इट्स वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस ठीक यस। है, तो मैं वहां से बैक ऑफ कर गया था कि ब्रो, नो सीन्स। जो वहां तक पहुंचता है फिर उनमें कितना हौसला और हिम्मत है। एग्जैक्टली दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे ख्याल से आम इंसान आप इस तरह बैठ के उस लेवल तक का नहीं सोच पाते कि वो किन चीजों से गुजर के कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, और अभी आपने रिसेंट वॉर्स की बात की थी, अब वहां पे स्ट्रेटेजिकली जो उन्होंने प्ले किया, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, और लोग इनको इतना काबिल नहीं समझते थे। अच्छा, लेट्स गो वन बाय वन। जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि जी। आपको भी ऐसे ही लगता है कि जैसे उन्होंने बोला कि अब कनेक्शन जो है वो बड़ा क्लोज हो गया जी हुआ जी है एज कम्पेयर टू एक 10 साल पहले की जी निस्बत। जी ऐसे ही। और वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, अब हमारा फौज के साथ इतना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, या उनकी अलग डिबेट्स और अलग व्यूज हैं। जेंजी है ना वो भी। ऐसे तो ही है। आपको क्या क्या वो आटे में नमक के बराबर है, या एक है बड़ी तादाद जो कि अभी भी फौज को बड़ा सपोर्ट करती है? देखिए, फौज को सपोर्ट तो ऑलरेडी, देखिए ये तो एक नॉन डिबेटेबल चीज़ है कि फौज को सपोर्ट तो हर एज ग्रुप के लोगों से मिल रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद तकरीबन आर्मी में जा चुका था। अच्छा। जी। मैं कैडेट कॉलेज से ग्रेजुएट था। ओके। एंड आई ट्राइड वंस और ट्वाइस टू गेट इनटू आर्मी, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट। ऑलराइट। तो ये है कि आर्मी का जो एक लाइक एक यूनिफॉर्म का एक ऑरा, वो बाकी हर किसी फील्ड से वो डिफरेंट है। यस। और वो बहुत ज्यादा है। और ये इसके लिए आई थिंक आपको उससे ज्यादा हिम्मत और उससे ज्यादा ना शौक, जज्बा, जी जी वो एक चीज आपको फोर्स करती है कि भाई आप यू वांटेड टू बिकम एन आर्मी मैन। तो वो उसमें फिर वो जज्बा शायद आपका ज्यादा होता है, बहादुरी और ये सब चीजें मैटर करती है। अब जैसे आई मीन आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट कि भाई हमारी जो यूथ है वो भी इस चीज को, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पॉलिटिकल व्यूज शायद बहुत डिफरेंट हो गए हैं। मैं चाहूंगी कि उनसे भी तो आपकी गुफ्तगू होती होगी ना, आप लोग के क्लास ऐसे ही है, फेलोज हो बिल्कुल सकते ऐसे ही, हैं, बिल्कुल फैमिली में ऐसे ही। लोग हो सकते हैं। उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है? यार आई गेस, अच्छा, अब हम समझते हैं कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो सच है। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ आप देख रही हैं आपके नज़दीक वो सच है, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अ क्रिटिकल थिंकर, ठीक है, तो आप चीज़ों को उस तरह नहीं समझ पाते। ठीक है, अब एक बंदा, उसकी रूटीन है कि मैंने सुबह घर से निकलना है और रात की रोटी कमानी है, खानी है, सोना है, और सुबह से दोबारा वही रूटीन। ठीक है,
वो चीजों को और तरीके से देखेगा। एब्सोल्युटली। अगर उसको कहीं पे किसी आप पैराफोर्सिस है, ठीक है, वो तंग कर लेती है, कुछ भी कह देती है, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई सारी फोर्सेस ही बुरी है, हाँ। मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा। जबकि उसको इस चीज को समझना चाहिए कि काम करने दिया जा रहा है विद एथिक्स, ठीक है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पे पूरा है, ठीक है, आपको काम करने दिया जा रहा है। लेकिन वहां पे एक मसला ये भी आता है कि वो इस एज ग्रुप में 50 और 45 की, जहाँ पे इंसान स्टबन हो जाता है, अब मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही हूँ, मैं हाँ। अब कुछ और नहीं सीखूंगा, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, हाँ। ठीक है। तो वो चीजों को एक और नजरिए से देखेगा, ठीक है। तो आपका जो मोटिव है, आपका जो मुद्दा होता है बात का, वो इस बात पे वेरी करता है कि आप लाइफ में किस कंडीशन पर खड़े हैं, ठीक है। तो बस ये बात है, और मेरे ख्याल से इतना उनका भी नहीं है जितनी मेरी गुफ्तगू हुई है कि ये आर्मी इस तरह है या वो है या नहीं सही जा रही या हमारी पॉलिटिक्स इस तरह की है, ठीक है। अभी तक अगर देखा जाए, ठीक है, अब क्रिप्टो रेगुलेशन आई है, ठीक है, जो कि पिछले 10 साल से कोशिश की जा रही थी रेगुलेट करने की, लेकिन हाँ, नहीं हुआ, नहीं हो सकता। ठीक है, वो इस बार हुआ, ठीक है। इट्स आहिस्ता आहिस्ता एक चीज चलती, ठीक है, और इंसान अच्छे कदम उठाता है। एवोल्यूशन इसी तरह से आती है ना, आपको जी। फिर यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपकी जब अपनी फैमिली में फ्रेंड्स से डिबेट होती है, जो कि कहते हैं कि नहीं भाई ये फौज ऐसे है तो वैसे है, तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, या उनको वो कनेक्शन आपको लगता है कि मिसिंग है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस? अगर आप उसको पिन पॉइंट कर सकें, कि आपको क्या लगता है कि यार इनमें क्या इनकी मेंटल ग्रूमिंग ऐसी हुई है, पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से ऐसे है, या फैमिली के अंदर ही ये चीज़ अडॉप्ट होके ऐसे आ रही है? देखिए इसके लिए माइंड, ये एक पॉइंट हो सकता है कि उनका जो माइंडसेट है वो अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है, लेकिन हमें इस पॉइंट को भी जो है वो अकाउंट में रखना चाहिए कि जब कभी भी पाकिस्तान पे या किसी भी कंट्री पे कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले जो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं वो आर्मी होती है। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारी आर्मी खराब है और वो ये काम क्यों कर रही है, सरहदों या पे हो जाए, फौज आ जाए, अगर जी। कोई जलजला आ गया है तो हंगामी सूरत हाल, सबसे फौज आ पहले जाए, आर्मी वहाँ आर्मी आ पहुंचे। जाए, इवन कोई इवन आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इवन रिसेंट जो इवेंट हुआ है अफगानिस्तान का, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, हाँ। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। अभी तक हम दे रहे हैं, स्टिल हमने उनको बस समझा दिया है, पता नहीं हमने उनके कोई 500 से ज्यादा पॉइंट्स को उड़ा ऐसे ही दिया है, बिल्कुल चेक ऐसे ही पॉइंट्स को, बिल्कुल जहाँ पे ऐसे वो रिटेलिएशन सब कुछ बिल्कुल। ये कर रहे थे। तो ये दैट इज एन एक्सीलेंट पॉइंट। हमें बस इन चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। आप अगर एक वाइडर व्यू से चीजों को नहीं देख पा रहे, ठीक है, इट्स योर फॉल्ट, ठीक है, इट्स नॉट द फॉल ऑफ द स्टेट, ठीक है, इट्स अ पर्सन फॉल्ट, ठीक है। और जहां तक एक माइंडसेट की बात चल रही थी, वो ये थी कि आप देखिए मीम्स चल रही हैं, ठीक है, अब पिछले 3 से 4 माह में, ठीक है, जो मीम्स मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उनका बहुत एक चेंज आया उनमें, ठीक है, आर्मी को लेके और पॉलिटिक्स को लेके, जो कि पहले नहीं था। इट मीन्स कि लोग चीजों को वाइडर व्यू से देखना शुरू हो गए, हाँ। ठीक है, जो कि पहले नहीं था, एंड इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग। और अभी आई थिंक ये बुनियानुल मरसूस के बाद ये ज्यादा एक वो चीज डिफरेंट हिट होके आई है, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हमने इंडिया को शिकस्त दी है, कैसे एक पूरा ऑपरेशन हुआ, हमारी फोर्सेस, हमारी एयर फोर्सेस ने ये सब कुछ किया। तो वो अपनी आंखों से देख के अब उनको लगता है कि हमारी आर्मी या एयर फोर्स इज अप टू द मार्क, इवन हमारी नेवल फोर्सेस। अच्छा, इससे पहले मसला बताऊं क्या था? आपने कहा था कि लोग समझते हैं कि ये चीज आर्मी इस तरह की है या उस तरह की है। जंग जो आप कह लें कि 1965 और 1971, हाँ, ठीक है, वो हमने तो नहीं देखी, आपने और मैंने नहीं देखी, एग्जैक्टली, ठीक है, हमने सुना, हाँ, ठीक है, और हमने सुनी बातों पे बिलीव किया, राइट, ठीक है। और आज जब हम देख रहे हैं, ठीक हाँ, है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है, कि मैं देख रहा हूँ सब चीजों को कि भाई ये चीज चल रही है, ये हो रहा है, ऐसे ही तब भी ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है, जो कि हम तक सही तरीके से नहीं पहुंची ना वो बात, हाँ, ठीक है। तो वही बात है कि तब पर्सपेक्टिव और थे, ठीक है। आज जब हम इन हालात में खुद है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छे हालात है, ठीक है, हाँ, कि जंग में हमने देखी क्या बात है, नहीं होना चाहिए, नहीं, अमन रहना exactly, चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आज की जो यूथ है उसको पता चल रहा है कि यार
where we are now exactly. एग्जैक्टली कि हम रीजन में हम अनमैचेबल है, हमें बस कोई ही। इजी गोइंग टारगेट ना समझे। अच्छा, यू हैव टोल्ड मी दैट यू वांटेड टू बिकम एन आर्मी मैन और आप जाते जाते रह गए, वो क्या एक थॉट प्रोसेस था, व्हाई यू वांटेड टू बिकम एन आर्मी मैन? और क्या फैमिली की तरफ से था या खुद से शौक था बहुत ज्यादा, या कोई इंस्पायर्ड स्टोरी हो? ये शौक था। अच्छा। इसमें ये है कि मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे ओह वाओ। जी। तो लाइक, और जैसे आपने कहा बचपन में जब आप आर्मी को देखते हैं हाँ। तो वो एक आपके अंदर से एक बात आती है कि यार व्हाट अ प्रोफेशन इट इज़ और व्हाट अ यूनिफॉर्म इट इज़। हाँ। वो भी एक बात थी। एंड बाकी जब एक कैडेट और कॉलेज, आपको जी, इंस्पायर्ड जी, करता था। जब कैडेट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ पर तो आपकी ग्रूमिंग ही इस तरह से की जाती है कि आप आर्मी वाले हैं अच्छा, यू आर एन आर्मी मैन, ऐसे ही होता है? जी। ओके। लगा आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स व्यूअर्स को बताएं, बिकॉज मेरे लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मुझे भी नहीं पता कैडेट कॉलेज के अंदर कैसे यू बिकम एन आर्मी मैन और क्या ट्रेनिंग होती है। बड़ी कोई सख्त किस्म की रूटीन होती है, डिसिप्लिन कर देते हैं जी, आपको? डिसिप्लिन करते। डिसिप्लिन कर देते हैं, जो कि यूथ को करना बहुत मुश्किल है। हाँ, It's near to ये impossible. ये काफी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं। ओह, कैसे कैसे डिसिप्लिन कैसे होता है? डिसिप्लिन आपको इस तरह से किया जाता है, आपको सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठा देंगे, ओह माय गॉड। जाएं 3 किलोमीटर रनिंग करके आए। ओह ओके। और फिर उसके बाद क्लासेस? उसके बाद लाइक अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज पढ़ेंगे, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप कुछ और करेंगे। और देन आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस के बाद आपका स्पोर्ट्स टाइम, ओके। ठीक है, दोपहर के टाइम, सख्त गर्मी में? सख्त गर्मी में। ओह माय गॉड। एंड उसके बाद फिर कैफ़े का टाइम होता है थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट के लिए। शाम को एक आपकी छोटी सी प्रेप होती है कि आपके अगले दिन के लिए कोई अगर होमवर्क है या कोई टेस्ट मिला हुआ है आप उसकी स्टडी कर लें। रात को फिर डिनर के बाद यू हैव टू स्लीप एट। नो टीवी, नो एंटरटेनमेंट, No. नो फोन, नथिंग? फ़ोन यू आर अलाउड, लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर कैडेट कॉलेजेस, बट जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ वहाँ पर ये था कि आपको पुराना फ़ोन बगैर कैमरे और इंटरनेट वाला, ओह, बटनों वाला। बटनों वाला या आप सिर्फ कॉल कर हाँ। सको, कांटेक्ट कर सको आप। आप सिम पे हाँ। अपने वालिदैन से तकरीबन आई थिंक 2 घंटे का या 3 घंटे का टाइम होता था, वो भी सिर्फ संडे को। तो आप बात कर सकते हैं? उसमें भी लिमिट है कि आप हाँ। सिर्फ इस Only दिन के Sunday? इतने घंटों में। हाँ जी, ओह वाओ। और दैट्स व्हाई भाग जाते हैं सारे। हाँ और ये दैट इज द सैक्रिफाइस जो हम लोगों को पता नहीं है कि जी, भाई जी। और फिर ये तो अभी सिर्फ कैडेट कॉलेज का था, जी, आगे जी। का पता नहीं ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या वो सब तो कुछ फिर वहां पर तो extraordinary आप level चल है। रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप बैठे हैं, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। हाउ यू सिट, ओके, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। हाउ यू ईट, दैट इज आल्सो पार्ट पार्ट ऑफ। ऑफ ट्रेनिंग। खाना खत्म करके आपने चम्मच कैसे रखना है, फोर्क कैसे रखना है, दैट Oh, इज wow. ऑल, दैट इज ऑल यू यानी गेट कि ट्रेन्ड। ग्रूमिंग बेसिकली, जी। एथिकल ग्रूमिंग और मैनर्स जो है ना वो जी। यही बात है, डिसिप्लिन है। वाओ। अच्छा, अभी जैसे आप बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि अभी हमने रिसेंटली अभी अफगानिस्तान के साथ हमारी जो झड़पें चल रही हैं, जी, हमारी आर्मी अप टू द मार्क है, तो अभी हम अनटचेबल पूरे रीजन के अंदर हैं और हम जो है वो सबको सबक भी और मजा भी सिखा रहे हैं। एज अ यूथ आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि हम इंगेज हैं ऑल द टाइम, इंडिया के बॉर्डर पे भी इंगेज हैं, हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी इंगेज हैं, हम बलूचिस्तान के अंदर भी इंगेज हैं, हमारे अंदर वैसे कोई सिक्योरिटी और कोलैप्स ना हो जाए, ओवरऑल मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हमारी फोर्सेस इंगेज रहती हैं, मतलब 24/7 आई गेस वो कहीं ना कहीं इंगेज हैं। तो यूथ को क्या ये चीज नजर आती है, स्पेशली वो जो कि समझते हैं कि नहीं जी इनका तो काम ही बड़ा आसान है, क्या ही करना है इन्होंने, बॉर्डर्स पे जाके खड़े ही होना है, दैट्स इट। बॉर्डर्स पे जाके खड़े होना भी एक उसके लिए जज्बा चाहिए, ठीक है। आप जहाँ तक मेरी सोच जाती है, एक सोच समझ जो मेरी सकल जाती है वो ये है कि आप अगर बॉर्डर पे खड़े हो, ठीक है, आपके दिमाग में एक थॉट चल रहा है ऑल द टाइम, कभी भी कहीं से भी गोली आ सकती है। हाँ हाँ, एंड यू आर द फर्स्ट वन टू फेस, एग्जैक्टली। ठीक है, आपको नहीं पता वो गोली से तो नहीं भागे आप? नहीं। अच्छा, तो अभी भी अच्छा, उसमें एक चीज आप और भी देखें कि आपने कहा कि यार ये क्या ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक थ्रेड चला था कि 3 दिन के धमाके का, लाहौर और इस्लामाबाद एंड कराची, ठीक है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो जितना अच्छा पार्ट प्ले किया है, ठीक है, मुझे 3 दिन मैंने कहीं रश नहीं देखा, ठीक है, मैं खुद ना लिबर्टी में देखा ना कहीं और, मैनेज किया जहाँ जहाँ पे मना किया था। अब इसमें ये बात है कि अवाम भी अब उतनी एजुकेटेड है
कि अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है तो इसको हमें फॉलो करना है, हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। वरना पहले क्या होता था कि अवाम फॉलो नहीं करती थी, ठीक है यार, आप कुछ भी नहीं, आप इवन एक छोटा सा वो एक बसंत का इवेंट देखो, हाँ ठीक है, वहां पे आके 12 बजे इस डेट को खत्म है, और कोई भी पतंग नहीं थी जो 12 बजे के बाद आसमान पे हो, ठीक है, मैं खुद उड़ाने वालों में से था, ठीक अच्छा। है, 12 बजे के बाद कोई कुछ भी नहीं, हवा ही नहीं चल रही थी, ठीक है, नहीं 5 बजे तक टाइम कर तो दिया था, कर दिया था, लेकिन बात ये कि हवा चलती भी ना, हाँ तो ठीक नहीं है, हमने अपनी छत तकरीबन 11:30 पे खाली कर दी खत्म कर दी थी, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, हमने अपनी छत 11:30 पे खत्म कर दी थी ऑन टाइम, हाँ, यू नो ठीक है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। और उन्होंने कहा था कि छापे पड़ेंगे, हाँ। लेकिन छापा नहीं पड़ा, ठीक है। अब इस चीज को भी देखें, ठीक है, जहां पे अब इससे मतलब क्या बनता है कि वो अवाम को बिला वजह तंग नहीं कर रहे, जो आवाम समझती है कि यार हमें बिला वजह तंग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। राइट, इफ यू हैव फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट या आर्मी को या किसी भी चीज को आपसे क्या इशू है, ठीक है, तो वो तो पहले ही आपके साथ है ना, आपको सिक्योर करने के लिए वो बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है, आप घर पे पड़े हैं, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, आपको आटा पहुंच रहा है, चीनी पहुंच रही है, जरूरत की चीजें पहुंच रही हैं, ठीक है, बॉर्डर से ही आ रही है ना, हाँ क्रॉसिंग तो वहीं से हो रही, क्रॉसिंग तो वहीं से है, और उसको सिक्योर कौन कर रहा है, आर्मी, फोर्सेस कर रहे हैं, और ठीक है। एब्सोल्युटली सिंपल सी बात है, ठीक है, और आप घर अभी पे पड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी झड़पें आ रही हैं, जो टीटीपी वाले वहां पर आ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, पहली गोली कौन खा रहा है? आर्मी। Exactly. हम लोग तो आराम से यहाँ बैठ के देखे, वी आर सिटिंग डाउन एंड वी आर Exactly. हैविंग डिस्कशन, ये जो एक ऑरा और एक सेफ्टी है ना, आई थिंक दैट इज अनमैचेबल, और आई फील रियली प्राउड। अब देखिए इंडिया वाले बेचारे कितना, उनकी आर्मी पे कितनी मीम्स बनती हैं, आई स्वेयर अगर मेरे आर्मी चीफ पे इतनी मीम्स बनती हो तो मैं उनको चिट्ठे लिख दूं कि खुदा का वास्ता है हमारी कुछ इज्जत भी के ना लिए, करो। हाँ, हमारी इज्जत Exactly. के लिए कुछ कर लो, कुछ कर लो। एंड लुक एट आवर Exactly. आर्मी चीफ, Exactly. यही बात है। अब यार मैंने वही बात की थी कि इट्स नॉट अ वेरी सिंपल जॉब, ठीक है, जहां से मैं बैकऑफ हुआ था कि इट्स अ वेरी टफ जॉब, ठीक है, और आम इंसान नहीं पूरा उतर सकता उन चीजों पे, ठीक है, जिन चीजों पे वो सब उतरे हैं, ठीक है, तो ये बड़ा एक हम डिफरेंट एक पर्सोना, और ये बड़ी एक वो चीज है। अच्छा, आप चूंकि कैडेट कॉलेज में रहे भी हैं, पूरी ट्रेनिंग भी सारा आपने वहां से ली भी है, अब जैसे रिसेंट वॉर सिचुएशन जैसे होती है, क्या आप लोगों पे भी उसी तरह ट्रेनिंग में शामिल होता है, या आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि ऐसी वॉर सिचुएशन होगी, या अफगानिस्तान के साथ जैसे हमारे हालात खराब है, नेबरिंग कंट्रीज को किस तरीके से टॉलरेट करना या करना, या आप पे अगर कोई तनकीद भी कर दे तो आपने उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है? इज इट अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एज वेल? अच्छा, जो टैक्टिकल और वॉर ट्रेनिंग है वो कैडेट कॉलेजेस में उस तरह से नहीं दी जाती। ओके, वो लाइक प्रॉपर आप पीएमए में या अगर आप फोर्सेस में एंटर कर जाते हैं उसके बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ऑलराइट। बिफोर दैट हमें आई एम श्योर यू आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर्स, या आपके टीचर्स को तो ये सारा कुछ पता ही होगा। लाइक आई डोंट थिंक सो। मैंने तो ऐसी ट्रेनिंग कभी लाइक अपनी लाइफ में जो मैंने वहां गुजारी है मैंने नहीं। अच्छा, वैसा नहीं है, लेकिन आपके सारे दोस्त बट वी वर वगैरह, ट्रेन्ड टू bear the training that PMA would give or any other institution of air Okay. any forces would give. ओके, सो वो आपको मेंटली ट्रेन इस तरीके जी। से कर देते हैं कि आपने टफ जो स्पॉट्स होंगे उनको भी यू हैव टू डील विद दैट। लाइक अगर आप अपने घर पे हैं और आप सुबह 10 बजे उठ रहे हैं एंड व्हेन यू गोइंग टू द आर्मी आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा है, और ऑन द अदर हैंड एक दूसरा बच्चा है जो पिछले 3 साल से सुबह 4 बजे उठ रहा है, हाँ, तो वो एक डिफरेंट होगा कि उसकी बेयरिंग और दूसरे की बेयरिंग में ये बड़ा बहुत डिफरेंट होगा। वो जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं, जी, जी। सिविलाइज्ड कर देते हैं, यू नो, टू लिव अ लाइफ को, ये एक बड़ा एक डिसिप्लिन्ड मैन होता है। अच्छा, अभी ओवरऑल हम बात तो यही कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रीसेंट वॉर भी चल रही है अफगानिस्तान के साथ, एज ए यूथ आप उसको कैसे देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है हमारी फोर्सेस का उन पे, एंड स्पेशली इस पूरे रीजन के अंदर किस तरीके से हम दाइश हो गया, टीटीपी हो गया, या कोई भी कलदम जमाते हैं जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है, वी आर द फर्स्ट वन जो कि रेस्क्यू कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इसको आगे तक फैलने के, हम वी आर द फर्स्ट वन जो कि इसको एक सीसा पलाई दीवार की तरह उनके सामने खड़े हैं। तो ये इस पे आपकी क्या तासुरात है? इस पे देखें, लाइक वॉर को तो मैं पर्सनली कभी भी अच्छा नहीं कहूँ। एनी वॉर फॉर एनी नेशन और एनी कंट्री इट्स नॉट, क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, हाँ, किसी का फायदा तो हो नहीं रहा। हाँ, तो रादर देन के आप
लाइक छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, तो फाइंड अ सोल्यूशन। दुनिया में मैं कहता हूँ ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका बैठ के आप हल नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें ना एक चीज मैं ऐड करूंगा कि कुछ बातें होती हैं जहाँ पे खुदा ने भी कहा कि आप अगर किसी बात का कोई आप पर जुल्म ढा रहा है, ठीक है, तो आप उसका बदला ले सकते हैं अगर हाँ। आप उस काबिल हैं। है तो अगर नहीं है तो मुझ पे छोड़ दो, मैं सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला हूं, ठीक है। तो वी हैव टू शो ना, वी हैव टू शो कि वी आर कैपेबल, हाँ ठीक है, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि आज से 5 साल पहले भी आप देख लें तो नहीं पता था लोगों को, ठीक है, जितना आज उन लोगों को एक है कि यार यस वी आर समथिंग, ठीक है। अरे भाई हमने 70 साल तक उनको यहाँ रखा, खिलाया पिलाया सब Exactly. कुछ, और उसके बाद भी वो हम पे अटैक कर ही जा रहे हैं। हमें कहीं तो बोलना है ना। ठीक है, एग्जैक्टली। तो एक हद होती है, ठीक है, इंसान कितनी देर तक खामोश रहेगा, ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको अगर तंग करता हूं, ठीक है, आप एक बार बिहेव करोगे, नहीं सिंपल सी बात है, हाँ ठीक है, जब एक लाइन क्रॉस होगी ना, ठीक है, ऑब्वियसली। तो आप जिस हद तक आप काबिल हैं आप मुझे जवाब देंगी, हाँ। ठीक है। तो ये वो चीज है, ठीक है, दिस इज नॉट अ वॉर लाइक वी वांट, ठीक है। हम पे इम्पोज कर दिया, जबरदस्ती ठीक है। हमसे लड़ने आ रहे हैं वो जब लोग। अल्लाह ने भी कहा जब तुम पे इम्पोज कर दिया जाए तो लड़ो, फिर उनको सुलह की तरफ मत लेकर आओ, ये यहाँ कुरान में भी लिखा मैं हुआ है। ये कह रहा हूँ, शायद मैं अपना पॉइंट उस तरीके से बता नहीं पाया कि हाँ। अगर कोई आपको तंग करता है देन यू शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो यही बात है कि दैट्स व्हाई आर्मी इज देयर टू प्रोटेक्ट अस, बजाय कि वो आए यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करके चले जाएं, आए हमारे चाइनीज को तंग करके चले जाएं जो यहाँ काम कर रहे हैं। सो आई थिंक वी हैव टू पुट सम इनिशिएटिव, और दैट्स व्हाई आवर फोर्सेस आर देयर टू प्रोटेक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इट वाज अ स्मॉल डिस्कशन टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द यूथ थिंक अबाउट आवर आर्म फोर्सेस एंड ओवरऑल फोर्सेस। सो दैट वाज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।